आदमी यह देखकर भयभीत हो गया कि कुछ रहस्यमयी जीव उसका पीछा कर रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। डर के मारे उसने तुरंत अपना खंजर निकाला और समय को चीरते हुए एक दूसरी दुनिया में भाग गया। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, वे दोनों रहस्यमयी जीव अचानक अपना असली रूप दिखाने लगे। यह दृश्य देखकर जैक पूरी तरह हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। हालांकि सामने वाले ने खुद को एक फरिश्ता बताया, लेकिन जैक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा पीछा करना बंद करो, यह कहकर उसने फिर से अपने खंजर की मदद से एक समय द्वार खोला और दूसरी दुनिया में चला गया। फरिश्ते यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी का खंजर किंवदंतियों में बताए गए अनुसार इतना शक्तिशाली होगा। जैक एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जो चारों ओर से रेगिस्तान से ढकी हुई थी। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वे दोनों फरिश्ते फिर उसके सामने प्रकट हो गए। जब उसे समझ आ गया कि वह उनसे बच नहीं सकता, तो वह सीधे उनके पास गया और पूछा कि वे आखिर चाहते क्या हैं। फरिश्तों ने भी अपनी मंशा नहीं छिपाई। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक ऐसी भयंकर लड़ाई होने वाली है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। वे चाहते थे कि जैक उनकी तरफ से लड़े, क्योंकि उसके हाथ में वह दिव्य तलवार थी जो इस युद्ध का परिणाम तय कर सकती थी। जब जैक को यकीन हो गया कि उनकी कोई बुरी मंशा नहीं है, तो उसने भी अपनी एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वे उसकी प्रेमिका लैला को ढूंढने में उसकी मदद करें, तो वह युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। फरिश्ते ने तुरंत उसकी शर्त मान ली। फिर जैक ने उन्हें एक कंपास सौंपा। यह सुनहरी कंपास धूल की शक्ति से चलती थी और वही एकमात्र वस्तु थी जो उन्हें लैला तक पहुंचा सकती थी। उस कंपास की मदद से फरिश्ता कई अलग अलग दुनियाओं को महसूस कर सकता था। अंततः उसे लैला का पता चल गया। वह इस समय एक ऐसी दुनिया में थी जिसकी रक्षा एक आत्मा कर रही थी और एक रहस्यमयी महिला ने उसे एक सुनसान द्वीप पर कैद कर रखा था। लेकिन वहां तक का सफर बहुत लंबा था। जैक और खंजर की सुरक्षा के लिए उन्होंने फरिश्ता बाथरूमों को उसके साथ भेजने का फैसला किया। कंपास के मार्गदर्शन में जैक और फरिश्ता आखिरकार उस बंदरगाह पर पहुंच गए जहां से उस द्वीप तक जाया जा सकता था। लेकिन जैक की हैरानी की सीमा नहीं रही जब वहां उसकी मुलाकात सफेद भालू योरिको से हुई। उस समय योरिको कुछ आम लोगों के साथ आमने सामने खड़ा था। यह देखकर जैक तुरंत आगे बढ़ा और कहा कि वह उनके लिए लड़ने को तैयार है। उसने शर्त रखी कि यदि वह हार गया तो वह और उसके साथी योरिको के अधीन हो जाएंगे। निष्पक्षता दिखाने के लिए योरिको ने अपने सिर से लोहे का हेलमेट उतार दिया। यह देखकर जैक ने तुरंत अपनी दिव्य तलवार निकाल ली। उसने धीरे से तलवार को हेलमेट पर चलाया और अगले ही पल हेलमेट दो टुकड़ों में कट गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। योरिको को अपना सिर झुकाकर हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने मान लिया कि वह जैक का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे मैदान को अपने प्रभाव में लेने के बाद जैक ने उनसे योरिको के साथियों को भी रिहा करने की मांग की। बाद में जब योरिको को पता चला कि जैक लैला की तलाश में है, तो उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी टीम में शामिल होने का फैसला कर लिया।